हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ लेकर आई हूँ। स्पेशली जिन बच्चों का स्कूल जो था वो क्लास 5th तक हो या फिर क्लास 8th तक हो, उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है। वो क्या है, देखो, जैसे कि आप सभी ने अपनी 5th क्लास कंप्लीट कर ली होगी या फिर अपनी 6th क्लास कंप्लीट कर ली होगी, अपनी 8th क्लास कंप्लीट कर ली होगी, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए जो आपके एडमिशन्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एसओएससी में जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो उनका एडमिशन तो लेना पड़ेगा ही, या फिर हो सकता है कि वो बच्चे अपने इस पुराने स्कूल को छोड़कर कहीं दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना चाहें तो उनके लिए भी है। यानी कि जो नॉन प्लान एडमिशन है ना, इनके फॉर्म एक्चुअली हो चुके हैं ओपन। अब इसमें क्या है, इसमें आपका कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम तो होता नहीं है, इसमें बस आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है उसको फिल करना है एंड देन आपका जो एडमिशन है वो इसमें हो जाएगा, अगर आपका सही, आपने सभी चीज़ें सही भरी हैं उसके बेसिस पर, ठीक है। और जो भी इनका क्राइटेरिया है वो भी देख लेते हैं। तो किस तरीके से हमें ये फॉर्म जो है एक्चुअल में भरना है वो आज यहाँ पर सिखाने वाली हूँ आप सभी को, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात इन्होंने कहा है कि जो भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं नीचे बॉक्सेस में, उनको टच करके और फिर फिल करना है। सेकंड, इन्होंने कहा है इन केस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन सबमिटेड इज फाउंड इनकरेक्ट एट द टाइम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, द चाइल्ड विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एडमिशन। अब इन्होंने यहाँ पे कहा है कि जो अगर आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं अपने इस फॉर्म में, तो जो फिज़िकल वेरिफिकेशन होगा ना, यानी कि जब आपके फॉर्म की पूरी जांच पड़ताल होगी और आपकी होगी कि भाई आपने सभी चीज़ें सही भरी हैं या नहीं, तो उस केस में क्या होगा, फिर आप एडमिशन लायक नहीं रहेंगे, ठीक है। इसलिए अपनी सारी चीज़ें बिल्कुल सही से ही फिल करके और फिर ही अपने इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट करना है, करेक्ट। उसके बाद फिर इन्होंने कहा है कि अपने जो मोबाइल नंबर वगैरह वो बिल्कुल सही भरने आपको, बिकॉज कोई भी अगर ऐसा इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है वो आपके मोबाइल नंबर पर ही दी जाएगी, और वही मोबाइल नंबर भरना है जो अभी आपका चालू हो, जिसमें बैलेंस हो, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना। उसके बाद फिर नेक्स्ट है, ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने से वंचित विद्यालय में प्रवेश की गारंटी नहीं है, और आवेदन को विद्यालय का आवंटन किसी विद्यालय में उपलब्ध सीटों की संख्या के अनुसार दिया जाएगा। यानी कि जो ये आपके स्कूल्स हैं इसमें भी सीट्स होती हैं कि इतनी सीट्स आपकी खाली हैं, इसमें एडमिशन ले सकती हैं, तो वो ये सब चेक करेंगे, उसके लिए आपका कोई भी काम नहीं है। अब बात करते हैं कि आपको किस तरीके से अपना जो फॉर्म है उसको भरना है। तो सबसे पहले आपको दिया जाएगा यहाँ पर क्लास, यानी कि कक्षा चुनिए, आपको किस कक्षा के लिए भरना है, किस क्लास के लिए भरना है। फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे को 6th क्लास के लिए भरना है, फिर किसी बच्चे को 9th क्लास के लिए भरना है, तो वो यहाँ से चुनेगा। किस तरीके से, अगर हम इस सिलेक्ट के ऑप्शन पर ऐसे प्रेस करते हैं तो आपको दिखेगा यहाँ पर आपको आ गया कि 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास और 9th क्लास। यहाँ पे आपको दिख गया 6th, 7th, 8th और 9th, इन सभी के लिए एडमिशन्स जो है वो ओपन है। क्लास 11th के लिए एडमिशन ओपन नहीं है, ठीक है। 6th, 7th और 8th, 9th इनके लिए ओपन है, ठीक है। तो मैं भर देती हूँ, वही 6 भर देती हूँ ऐसे ही करके, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दिखाया मुझे सेकेंड इज़, जो भी आपका नाम है आप वो यहाँ पर लिखेंगे इस बॉक्स में, ठीक है। तो वो आप लिख देना इस बॉक्स में, फिर आपके फादर का नाम लिखना है आपको इस बॉक्स में, एंड देन साइड में ही आपका जो मदर है उनका नाम भी लिखना है इस वाले बॉक्स में, और आपका जो वो होता है मिडिल नेम जो होता है वो लिखना है। जैसे कि किसी किसी का नाम बहुत बड़ा नहीं होता है, जैसे कि कैसे एग्जांपल दूँ, कोई भी एग्जांपल ले लो, अक्षय कुमार अग्निहोत्री, इस तरीके से मान लो अक्षय कुमार अग्निहोत्री, तो आप क्या लिखोगे, अक्षय यहाँ पर, फिर कुमार यहाँ पर मिडल में, एंड देन अग्निहोत्री यहाँ पर, यानी कि जो लास्ट है वो यहाँ पर। और अगर आपका कुछ लास्ट और मिडल है ही नहीं तो ऑफकोर्स आपको फर्स्ट वाले पे ही फिल करना है, ठीक है। उसके बाद DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपको अपनी इस बॉक्स में, और बिल्कुल करेक्ट लिखनी है, यानी कि जो आपके आधार कार्ड में है वही लिखनी है, तो चेक करके लिखना, ठीक है। और अगर आपका कोई गार्जियन है अगर पेरेंट्स के अलावा तो आप उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद जेंडर फिल कर दीजिएगा कि आप जो हैं पुरुष हैं, स्त्री है या फिर ट्रांसजेंडर है, ठीक है, वो फिल कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको लिखना, यहाँ पर दिया हुआ है कि आप दिव्यांग हैं या फिर नहीं, यानी कि आप एक स्पेशल स्टूडेंट है या नहीं, तो वो भी आपको फिल करना है। उसके लिए आप ऐसे सेलेक्ट का ऑप्शन दबाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, ठीक है। उसमें से किसी को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा अगर आप वो हैं, और अगर नहीं है तो नोट एक्म्प्लेबल आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है आपका जो आपका रेजिडेंशियल, जो आपका एड्रेस है, यानी कि जहाँ पर आप रहते हैं उस एड्रेस को यहाँ पे आपको फिल करना है।
ठीक है। और अगर आपका जो कोई पेरेंट है, अगर वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में काम करता है, यानी कि DOE में अगर कोई काम करते हैं आपके पेरेंट्स, फॉर एग्जांपल किसी के पेरेंट टीचर होते हैं, किसी के कलरक होते हैं, ऐसा इस डिपार्टमेंट में, ठीक है, डिपार्टमेंट में अगर कोई काम कर रहा है यानी कि कोई गवर्नमेंट जॉब पर है, तो वो भी आपको यहाँ पर फिल करके लिखना है। उसके बाद आपको ऊपर लिखना है, कैटेगरी यहाँ पर दिख रही है, अगर आपकी कैटेगरी जर्नल है तो जर्नल फिल करनी है यहाँ से सेलेक्ट करके, OBC है तो OBC, SC है तो SC, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद है आपका विधानसभा क्षेत्र, आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है सिटी, यानी कि शहर, किस शहर में रहते हैं वो यहाँ से कर लीजिएगा। नेक्स्ट नीचे है पिन कोड, वो भी यहाँ पे आपको अब भरना है। पिन कोड क्या होता है बच्चों, जैसे कि मेरा पिन कोड अगर हम कहें तो इस तरीके से नहीं कहते कि दिल्ली में पिन कोड्स होते हैं, सोनीपत में भी होते हैं, हरियाणा में होते हैं, पंजाब में होते हैं, हर जगह पिन कोड होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखें 1100 करके ऐसे 43, इस तरीके से कुछ होता नहीं है, तो किसी का 43 लास्ट की डिजिट्स बदलती हैं, बस आगे की सही रहती हैं 1100, ठीक है। तो पीछे के किसी की 78 होगी, किसी की 42 होगा, किसी का 44 होगा, किसी का 54 होगा, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। उसके बाद, और ये जस्ट मैंने एग्जांपल दिया, कभी आप मेरा ये समझ लो, क्योंकि मेरे जो वीडियो है उस पर कमेंट आते हैं कि मैम वहाँ पे इसी पिन कोड में रहते हो, इसी जो सिटी का नाम बताती हूँ उसमें रहते हो, तो जस्ट मैं एग्जांपल देती हूँ, मैं अपना नाम थोड़ी ना बताऊँगी, ठीक है, या फिर अपना एड्रेस थोड़ी ना बताऊँगी, थोड़ी सी दिमाग पर जोर डाल के सोचा करो। उसके बाद स्टेट आपको चुनना है यहाँ से, ठीक है। फिर आपको नीचे दिया गया है लैंडलाइन फ़ोन नंबर, अगर आपका है तो वो लिखेंगे, ठीक है। उसके यहाँ पे दिया हुआ है इस साइड मोबाइल नंबर, आपको अपना सही फिल करना है। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर इफ़ एनी, यानी कि अगर आपके पास कोई और मोबाइल नंबर है, दूसरा मोबाइल नंबर, तो वो भी आपको यहाँ पर लिखना है पूरा इस बॉक्स में। उसके बाद है बैंक एंड आधार कार्ड, जो डिटेल्स होते हैं वो आपको लिखना है। तो आधार कार्ड का जो एप्लीकेंट नंबर होता है वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। आधार कार्ड का जो पीछे आप देखना, आधार कार्ड में एक नंबर होता है वो लिखना है। उसके बाद बैंक अकाउंट का भी एक एप्लीकेंट नंबर होता है वो लिखना है। बैंक का नेम लिखना है, आधार एनरोलमेंट नंबर लिखना है आपको यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका IFCS कोड, आपको यहाँ पर फिल करना है। वो आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, वो अच्छे से समझा देंगे, या फिर वो फिल कर देंगे, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, अपने बड़ों के साथ ही बैठकर फिल करना है, ऐसे अकेले में मत करना। डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड एज रेजिडेंस प्रूफ ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी कि जब भी आप दिल्ली में एडमिशन ले रहे हैं, दिल्ली के स्कूल्स में एडमिशन ले रहे हैं, तो आपके पास रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए। रेजिडेंस प्रूफ का मतलब क्या है, जैसे कि SOSC में चला था कि आप दिल्ली के बच्चे हैं तो ही आप ले सकते हैं, इसी तरीके से आपके पास दिल्ली का प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। वो आधार कार्ड में लिखा होता है कि आप किस स्टेट से हैं, वो लिख सकते हैं, या फिर आप कहाँ रह रहे हैं, ठीक है। एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, मेनली बोलने का मतलब ये है। उसके बाद सिलेक्ट नियरेस्ट स्कूल एट रेजिडेंस, यानी कि आपके पास जो भी आपके घर के आसपास नियरेस्ट स्कूल है उसको फिल कीजिए। आपको पता है जिसके सर्वोदय होते हैं, सर्वोदय कन्या विद्यालय, सर्वोदय वाले जो स्कूल्स होते हैं, मेनली उसके लिए एडमिशन फॉर्म्स हैं, ठीक है। उसके बाद है फ्रॉम वेयर पास्ट प्रीवियस ड्यूरिंग, अच्छा आपने जो है पुरानी जो आपकी प्रीवियस क्लास है, यानी कि अगर आपने क्लास 8 कर ली और क्लास 9 के लिए एडमिशन ले रहे हैं, तो आपने क्लास 8 कहाँ से की है आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। कौन सी क्लास की है आपने, यानी कि आप अगर 8th क्लास कर लिए तो यहाँ पे आपको क्लास का जो नाम है वो लिखना है। एंड नेक्स्ट करके फिर आप अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको सबमिट कर सकते हैं। आगे 1-2 पासवर्ड वगैरह मिलेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो आई थिंक आपको ये पूरा का पूरा फॉर्म अच्छे से फिल करना आ गया होगा, और मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, मैं ऐसा मानकर चलती हूँ। अगर रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि वो भी आपके ही आसपास वाले स्कूल में आ सकें, और कहूँ तो आपके ही स्कूल में एडमिशन ले सकें। और देखो, आप इसमें एडमिशन ले लीजिए, बिल्कुल भी इसमें एक भी पैसा नहीं लगता है एडमिशन लेने के लिए भी, और एडमिशन के बाद भी, क्योंकि ये क्या है, एक गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है। तो दूसरी बात क्या, क्योंकि बच्चों के मन में एक क्वेश्चन था कि मैम अगर हमारा SOSC में नहीं हो पाता है सिलेक्शन, तो फिर हम क्या करें, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स की जो फ़ीस है वो सभी के लिए अफोर्डेबल होना बहुत, तो मतलब ऐसा कॉमन नहीं है ना कि सभी नहीं कर सकते हैं प्राइवेट स्कूल में। तो इसीलिए क्या करें, अभी तक आप सभी को डाउट है कि होगा या नहीं होगा, तो अपना ना इस एडमिशन फॉर्म को फिल कर दो। बिकॉज देखो, अगर SOSC में हो भी जाता है तो आपको यहाँ से आपका TC मिल जाएगा, वरना आपके प्रीवियस जो स्कूल होगा उसके TC से काम चल जाएगा, ठीक है। और इस स्कूल को ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप अगर जा रहे हो वहाँ पर आपको कुछ पढ़ने को ही मिलेगा, ठीक है। और 2 जगह श्योरिटी हो जाती है कि अगर वहाँ पे नहीं हुआ तो हमारा यहाँ पे तो है।
वरना क्या पता कि इसके एडमिशन फॉर्म्स बंद हो जाए, उसके बाद एसओएससी का रिजल्ट आए, फिर आपको पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढना पड़ेगा स्कूल्स, ठीक है। तो इसलिए इसको फॉर्म को फिल कर देना हर बच्चा, और जिसको पूरी पूरी श्योरिटी है कि हाँ भाई उसका तो 100% एसओएससी में आ जाए, तो वो एक बार सोच सकता है कि ना भी भरे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी और क्या करेंगे। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर ले, साइड में जो बेल आइकन है उसे कर दे प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे टाइम टू टाइम। एंड टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे जाके ज्वाइन कर लो, जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होता है वो मैं वहाँ पे आपको दे देती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।